थ्री इडियट्स में आमिर खान का एक डायलॉग है कि न पुलिस को पता चला न परिवार वालों को। सब सोच रहे हैं सुसाइड है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कॉज ऑफ डेथ इंटेंस प्रेशर ऑन विंड पाइप रिजल्टिंग इन चोकिंग। लोग सोच रहे हैं गले में प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, लेकिन जो इतने सालों से दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा है वो तो रिपोर्ट में नहीं है। अगर पता चलता तो समझ आ जाता कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। नमस्कार और सुप्रभात उन सभी को जिन्हें अब जगने की जरूरत है। राजस्थान कोटा में स्टूडेंट्स की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस कहती है कि शहर में छात्रों की खराब मानसिक हालत का एक बड़ा कारण है कि अभिभावक उनसे कहते हैं कि अब वापस नहीं आना है। टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का दावा है कि अधिकतर माता पिता जब उनके बच्चे के परफॉर्मेंस के बारे में जब उन्हें बताया जाता है और कहा जाता है कि उनके बच्चे शायद इसके लिए नहीं है और शायद वो ये नहीं कर पाए, तो वो इस बात को मानना ही नहीं चाहते। फिर या तो वो कोचिंग को ही उनके बच्चों पर और मेहनत करने को कहते हैं या फिर उनका एडमिशन किसी दूसरे कोचिंग में कर देते हैं। आपको पता है पिछले साल 15 स्टूडेंट्स ने इस प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया था और इस साल अभी तक 24 केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। इन 24 में से 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोचिंग में दाखिला लिए 6 महीने भी नहीं हुए थे। वैसे एक और चीज बता दूं कि कोटा में औसतन हर महीने 3 छात्र खुदकुशी करते हैं और यहाँ साल 2015 से साल 2019 के बीच 80 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। रिसेंट केस एक 16 साल की लड़की का है जो कि नीट की तैयारी कर रही थी। 16 साल, अभी तो असली जीने के क्या मायने होते हैं शायद वो भी उसे पता नहीं चला हो, और इस उम्र में सही गलत का फैसला लेना भी उतना आसान नहीं होता है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस उम्र में उस प्रेशर के सामने मौत का डर भी कितना छोटा हो गया होगा। बिहार के रोहतास जिले का 18 साल का एक लड़का फांसी पर लटक जाता है। वहीं 16 साल का एक स्टूडेंट इंस्टीट्यूट की 6ठी मंजिल से छलांग लगा देता है। देश भर में कोटा की जो छवि बनी हुई है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि कोटा के पास कामयाबी की भले ही कितनी चाबियां हो, लेकिन यहाँ दम तोड़ते बच्चों की जिंदगी बचाने वाला कोई ताला नहीं है। कोटा राजस्थान की वो जगह जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए, जेईई और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए देश भर से हर साल लगभग 2 लाख स्टूडेंट आते हैं। कोटा में कोचिंग सेंटर अपने हिसाब से काम करते हैं, इसलिए सरकार चलाने वाले भी कोचिंग सेंटर्स को माफिया कहने में भी जरा भी नहीं हिचकते। राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि कोचिंग माफिया पैदा हो गया है, इनका इलाज करेंगे। मुख्यमंत्री के समझाने से नहीं समझ रहे तो कानून के द्वारा समझाएंगे। अब सवाल है कि बच्चे अपनी जिंदगी खत्म क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कोटा में? कोटा एक ऐसी ड्रीम फैक्ट्री है जो कि हमेशा उन टॉपर्स के लिए खबर बनता है जो वहां ट्यूशन लेकर इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस पास करते हैं। इस ड्रीम फैक्ट्री में टेंशन और फेलियर के डर से जूझ रहे बच्चों को सीरियसली नहीं लिया जाता। कोटा के कोचिंग में एडमिशन, एक अजनबी शहर में फैमिली से दूर, पढ़ाई का प्रेशर, इंजीनियर डॉक्टर बनने का सपना और फिर टेस्ट लिस्ट में नंबर कम। इसलिए वो इन मार्क्स के लिए इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि आखिरकार खुद की जिंदगी खत्म करने जैसा कदम उठा लेते हैं, क्योंकि दिमाग में बस ये चल रहा होता है कि इतने पैसे खर्च हो गए हैं, इतना टाइम जा चुका है, इतनी उम्मीद बन गई है सबकी, और वापस लौट के उन कंडीशन को फेस करने की हिम्मत ही नहीं आती है, क्योंकि किसी ने कभी सिखाया ही नहीं, कभी बात ही नहीं की, और करते भी कैसे? खुद के सपनों को बच्चों पर मढ़कर सोसाइटी में शो ऑफ करने की चाह भी खत्म नहीं होती है। वैसे इस पूरे मामले में, इस पूरे जितने भी केसेस आ रहे हैं सुसाइड के, इसमें सिर्फ एक विलन अभिभावक या उनके पेरेंट्स नहीं है। हमारी सोच भी है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी है, जिसके कारण पेरेंट्स पर कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है और उनके दिमाग में रहता है कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, 10-12 के बाद बच्चे क्या करेंगे, डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। और यही कारण है कि वैसे तो नीट और IIT की प्रिपरेशन के लिए जो कोचिंग होते हैं वो 11th-12th में ये चीज़ें ऑफर करते हैं, लेकिन पेरेंट्स शायद अपने दिमाग में इतना प्रेशर डाल देते हैं कि वो 8 और 9 में ही बच्चों का एडमिशन करवा देते हैं, और यही प्रेशर वो बच्चों पर भी डाल देते हैं। और IIT के कोचिंग की हम बात करें या नीट की कोचिंग की बात करें, वो उसी तरीके से चलता रहता है, और जो हम प्रेशर की बात करते हैं वो बढ़ता जाता है। और जब वो डिस्टेंस बढ़ता है, जब वो अपने शहर से दूसरे शहर में जाता है कोटा में, तो शायद वो जो प्रेशर बन रहा है वो ना इसके साथ हैंडल कर पाता और ना ही इससे किसी के साथ शेयर कर पाता है।
वैसे राजस्थान सरकार ने इन सुसाइड मामलों को रोकने के लिए एक अलग सी तरकीब निकाली है कि अगर राज्य में 20 किलो से अधिक वजन की कोई वस्तु पंखे से लटका दी जाए तो उसमें लगी स्प्रिंग फैल जाती है। ये नए तरीके के पंखे इजाद हुए जिसमें स्प्रिंग लगा होता है, जिससे किसी के लिए भी इस तरह की आत्महत्या यानी कि पंखे से लटक कर सुसाइड करना शायद इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके साथ भी इसमें सायरन भी लगा होता है, जिससे सायरन बज जाए और आसपास के लोगों को आवाज आने पर वो ऐसी घटना को रोक सके। ये तो राजस्थान सरकार की सोच है कि वो किस तरीके से इन घटनाओं को रोक सकते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं कि इन घटनाओं को रोकने की असली तरीका, हम जो कह रहे हैं असली सोच या असली पहल क्या होनी चाहिए, वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।